नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 12 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को जो मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगाए थे, उगाओ वेबसाइट से मंगवाए थे, तो आज मैं लेवेंडर को ग्रो करना सिखाऊंगी और मैंने कुछ ग्रो किए थे तो उनके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वो चल रहे हैं। तो बीच में जब मैंने थोड़ा गर्म मौसम था तब लगाए थे तो कुछ उगे नहीं थे, और जैसे फिर दोबारा फिर से मैंने कोकोपीट में लगाए थे तो वो कोई एक दो पौधे ही निकले थे। तो कोकोपीट में, खाली कोकोपीट में जो है, अगर आप कुछ खुराक उन्हें नहीं देते हैं तो फिर ग्रोथ भी नहीं होती है, और वैसे भी इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होती है। तो आज हम उन्हें ग्रो करना भी सीखेंगे, और अब मौसम में जैसे चेंज हो गया है तो पहले से जो है ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट भी हमें मिल सकते हैं। तो वैसे ये जो सीड्स हैं वो अलग अलग कलर के हैं, तो मेरी इच्छा तो थी कि सारे के सारे ही उग जाते, तो पता नहीं कि सीड में कौन सा कलर हो, जहाँ कोई एक जैसे ही ज़्यादा सारे हों, तो इसलिए। पर अब मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ मैंने कितने ग्रो किए थे और मेरे कितने निकले हैं। तो ये मैंने लेवेंडर के जो है 22 अक्टूबर को ये ग्रो किए थे, और 3-4 दिन में या 4-5 दिन में ऐसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। तो अब ठंड का मौसम ज़्यादा हो गया तो इनमें जो थोड़ा आने में टाइम लगा, जो कोकोपीट में लगाए थे तो वो ऐसे ही 3-4 दिन में उग गए थे मेरे। तो ये मैंने शायद पता नहीं 10-11 सीड लगाए थे, मैंने नोट करके तो नहीं रखा, पर मुझे अंदाज़ा है इस पोट में। तो ये मेरा एक पौधा ये देख रहे हैं आप, ये उगा है, और एक ये बाद में निकला है, और एक छोटा सा ये और बाद में निकला है। तो ये पता नहीं, ये तो एक पिटूनिया का निकला, ये पता नहीं दो किस चीज़ के हैं जहाँ यही बनते हैं। ये खैर ये तो नहीं हो सकता, तो ये लग रहा है मुझे ये वाला। और ये तो देखते हैं, तो ये बहुत ही स्लो इनकी ग्रोथ है। ये है हमारा लेवेंडर का प्लांट। तो ये मैंने सीड मंगवाए थे, मुझे डिस्काउंट पे मिला था। वैसे तो इसके रेट ज़्यादा हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं 95 का रेट था, और 3 पैकेट मंगवाए थे, और डिलीवरी चार्जेस डाल के, तो डिलीवरी चार्जेस 2 पैकेट और थे, तो सब में डिवाइड करके तो 117 रुपये मुझे एक पैकेट का खर्चा पड़ा था, मेरा ख्याल है। तो आप वीडियो वो देख सकते हैं मेरा। तो इसमें सीड जो लिखा हुआ था 25, पर मुझे लग रहा था वो ज़्यादा सीड उन्होंने डाले हुए हैं, पर उगे वो सब नहीं जितने। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने गिनती कर ली है, 18 सीड हैं। हो सकता है एक आधा जो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 18 इस तरह के हैं ये। तो 18 मैं ग्रो करूँगी तो देखती हूँ कि कितने के ये निकलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएँ, अलग अलग कलर के हों। और वैसे भी अगर कुछ महीनों पुराने सीड्स हों तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं साल भर के। कुछ 100% तो खैर किसी के भी नहीं होते। तो अब देखते हैं ये कैसे निकलते हैं। तो अगर अगले साल के लिए मैं सारे बचा के रखती जाऊँ, कुछ अभी लगाती हूँ, तो हो सकता है अगले साल फिर और पुराने हो जाते, तो जितने अभी निकले हैं उतने भी ना निकलते। और पता नहीं जब वहाँ से मुझे आए हैं तो उनके पास कितने पुराने होंगे या कितने फ्रेश हैं, ये मैं नहीं जानती। तो लगाने से पहले ये जो लिमोनियम स्टार्टिस, इसके बारे में, लेवेंडर के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। तो हल्की फुल्की जानकारी होना भी ज़रूरी है। ये प्लांट जो है ये मेडिटेरेनियन रीजन का प्लांट है। इसके प्लांट जो होते हैं स्लो ग्रोइंग, वुशी टाइप पर सीधे होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने 22 जो अक्टूबर को ग्रो किए थे, और कितनी स्लो इनकी ग्रोथ है। तो इनकी हाइट 1.5 से 2.5 फीट तक की होती है। स्टेम इनकी हार्डी और नीचे से गुच्छे में निकलती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो लेदरी, मोटी जैसी पतली और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये गहरे हरे रंग की होती हैं। स्टेम के बेस से ही जो निकलती हैं। तो ये पत्ते जैसे देख रहे हैं ना आप, मैंने अभी पौधा दिखाया है, तो नीचे से ही जैसे स्टेम बनती है ना, उसी के बेस से ये निकलते हैं। लोब्ड जैसी होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे से कट ऐसे ऐसे इस तरह से होती हैं लिए हुए। फ्लावर जो हैं ट्यूब शेप के होते हैं और गुच्छे में निकलते हैं। जब कई गुच्छे ऊपर इकट्ठे दिखते हैं तो ऊपर कारपेट जैसा दिखता है। फ्लावर कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे वाइट, रोज़, मूव, लेवेंडर, और भी कई कलर के ये होते हैं। और फ्लावर जो हैं वो पेपरी होते हैं।
डार्क ब्लू कलर का भी होता है। जब सूख जाते हैं तब भी इनका कलर बना रहता है, इसलिए इन्हें ड्राई डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है? तो प्रोपगेशन इसे सीड से डायरेक्टली सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। सोइंग के हाँ, जो पहले मैं जर्मिनेशन बता देती हूँ, 3-4 दिन में, जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, स्टार्ट हो जाती है और सोइंग के 3-4 महीने बाद ही फ्लावरिंग होती है। तो इससे आम तौर पर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। ऐसे कहा जाता है कि अगर इसे ट्रांसप्लांट करते हैं इसके प्लांट को तो ज़्यादा मतलब चलते नहीं हैं, वो मर जाते हैं। पर ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि अगर अर्ली स्टेज में इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जैसे मेरे पौधे देखे आपने छोटे छोटे, तो ये चल भी जाते हैं। तो प्लांट से प्लांट की दूरी जो 30 सेंटीमीटर की रखें। धूप इसे कैसे चाहिए? इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और मौसम ठंडा होना चाहिए। तो हमारे मौसम में अभी ठंडक आ गई है, तो इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसे कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मिट्टी इसे कैसे चाहिए? इसे सैंडी लोम सॉइल पसंद है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो अपनी आदत अनुसार मैंने कुछ एक सीड जो है इसके बचा भी लिए हैं। तो मेरे गार्डन की ये पुरानी मिट्टी मैंने ये भरी है और ऐसे लाइनें बना ली हैं। बस ऐसे ही डाल दूँगी, जैसे कि अभी पहले उगे हैं तो मेरे तो उनमें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट रहे नहीं। कि अब देखो, अब मौसम में ठंडक आ गई है तो हो सकता कि ज़्यादा निकल आए। तो अब तो आपके सामने ही मैंने 18 लगाए हैं और ये मिट्टी ऐसे दबा देनी है, ज़्यादा गहरे से दबाने भी नहीं हैं, बस इस तरह से। और पानी फिर इसको दे देना है हमने। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है क्योंकि जर्मिनेशन में वो हेल्प करता है। तो ये देखो, और मिट्टी जो है मैंने जैसे कोकोपीट की बना रही हूँ, तो ये आज सुबह ही मैंने बनाई है। हालांकि आजकल इन दिनों इतने सारे काम हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो ये मैंने अब लगा दिए हैं। तो इससे 4-5 घंटे की जहाँ धूप आती है तो वहाँ पे रखूँगी। और ये मेरे लूपिन के जो लगाए थे, चिड़ियाँ बड़ा परेशान कर रही हैं, मैंने धूप में नहीं रख पा रही, तो पौधे जो निकाल के ये ले जा रही हैं ऐसी। तो अब मैं थोड़ा पौधों के बीच में यहाँ धूप आती है वहाँ इन्हें रखूँगी। तो एक बार फिर से इस प्लांट को देख लीजिए। ये देखा ना, स्टेम के बेस से ही ऐसे ये पत्ते आ रहे हैं इस तरह से। तो मैंने 2-3 दिन पहले मेरे गार्डन में ये खूब सारे पिटूनिया जो मेरे लगे हुए हैं अपने, तो निकल आए हुए हैं। तो छोटे छोटे भी हैं इस साइज़ के भी, तो इस साइज़ के चुन के मैंने ये एक पॉट में ये लगा दिए हैं। तो इसमें मेरे बहुत सारे कई तरह के फूल खिले हुए थे, मैंने वो निकाल दिए हैं। तो अब चलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो नीचे के ये मुरझा गई हैं पत्तियाँ। जैसे कि ये पिटूनिया देखो, मैंने लगाए भी नहीं है, तो अपने आप ही इतने बड़े बड़े कई जगहों में ढेर सारे ये अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। और मैंने ये मिट्टी, ये ग्रो बैग